ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी को पता है, हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या स्टार्ट किया है? उसमें हमने स्टार्ट किया आपका फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उन सभी कंसेप्ट को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक कंसेप्ट को कवर करेंगे। वो कंसेप्ट क्या होगा? पूर्णांकों का भाग। ठीक है, उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था, पहले हम उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे पूर्णांकों को कैसे हम भाग करते हैं। चलिए, अभी पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है क्या, कि क्लास के दौरान एक तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का सवाल है या कोई भी डाउट होता है, ठीक है, या कोई भी आप आंसर करते हैं, तो वो कैसे करेंगे बेटा? आप वो आपको करना है चैट बॉक्स में जाकर। और कैसे जाते हैं? 3 बिंदु पर क्लिक करना है। जैसे ही 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका इन कॉल मैसेज। इस कॉल मैसेज पर आपको क्लिक करना है और अपने सवाल या डाउट को आप पूछ सकते हैं। उसके बाद एक चीज और आपसे बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में जाकर अपना उत्तर करना है। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर आपको टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, अभी आ जाते हैं बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था पूर्णांकों का घटाव। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि पूर्णांक क्या होते हैं? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा बेटा कि पूर्णांक क्या होते हैं? यस, कोई भी बच्चा, अगर किसी को भी पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं तो अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि क्या होते हैं पूर्णांक। मैसेज में आप बता सकते जो प्लस में और माइनस में होते हैं। मतलब दोनों तरीके के नंबर इसमें होते हैं, मतलब ऋणात्मक नंबर भी होगा और धनात्मक नंबर भी होगा। ठीक है, ऋणात्मक नंबर भी होते हैं और धनात्मक नंबर भी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इसी को हम सीख रहे हैं क्या? गुणा करना। ये धनात्मक नंबर है इसमें, और ये सारे के सारे नंबर क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक, और इसके अंदर जीरो भी आता है, तो तीनों नंबर आते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। ठीक है, इसी को हमने सीखा है अभी तक, गुणा करना, जोड़ना। ठीक है, और घटाव करना भी हमने सीख लिया है। अभी हम लास्ट सीखेंगे भाग करना। तो घटाव को पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आते हैं भाग पर। तो घटाव का नियम क्या था? घटाव के नियम की अगर हम बात करें, घटाव का नियम, जो जोड़ने का नियम होता है वो ही होता है घटाव का नियम। ठीक है, जोड़ने का नियम, दोनों एक ही है, जोड़ने का नियम। चलिए बात करेंगे पहले नियम की। पहला नियम क्या है बेटा? कि अगर एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं, एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक जैसे चिन्ह अगर आ जाते हैं तो हमें जोड़ना है, जोड़ना है। ठीक है, उत्तर का चिन्ह क्या आएगा? उत्तर का चिन्ह, तो यहाँ पर उत्तर का चिन्ह देखना है आपको। उत्तर का चिन्ह क्या आएगा? कि अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस का आएगा, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पर आपको कि 4+5, तो दोनों प्लस के नंबर है, और दोनों प्लस के नंबर है तो हमारे पास कितना आया? 9 आया। 4 और 5 कितना हो गया? 9 आ गया। चलिए, अभी दूसरा मैंने देखा यहाँ पर, दूसरा मैंने लिखा -5 और -6। तो यहाँ पर भी देखो, अभी भी हमारे पास दोनों एक जैसे नंबर है, मतलब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, माइनस का दिया है तो माइनस के 11। ठीक है, तो ये तो था पहला नियम। अभी हम दूसरे नियम की बात आ जाते हैं। दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम कि अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो आपको घटाना है, घटाना है आप। ठीक है, उत्तर का चिन्ह क्या आएगा? उत्तर के चिन्ह की अगर बात करेंगे, उत्तर का चिन्ह, तो उत्तर का चिन्ह आएगा बेटा, जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा।
बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चलिए देख लेते हैं, इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर बात करेंगे तो मैंने लिखा है यहाँ पर 4 माइनस 8, 4 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, तो 4 माइनस 8, ठीक है। 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, घटाना पड़ेगा हमें। तो 4 बचा और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या है 8, तो बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 4 आए, माइनस के 4 आए, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा -8 और यहाँ पर लिखा -3। अभी बताएंगे कि यहाँ पर जो पहला चिन्ह है वो माइनस का है और ये प्लस का चिन्ह है, तो अभी भी अलग अलग के चिन्ह है मेरे पास। अलग अलग अगर चिन्ह है तो हमें घटाना है, मतलब 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचा, और बड़ी संख्या मेरे पास क्या है 8, तो 8 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 5। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, सबको समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो एक चीज और आपको समझना है कि घटाव की प्रक्रिया, घटाव व जोड़ की प्रक्रिया, मतलब क्या क्या हम इसमें स्टेप फॉलो करते हैं। कि अगर आपके पास इस तरीके के नंबर आ जाते हैं कि मैंने लिखा कि 2 प्लस -3, ठीक है, 2 प्लस -3, मैंने आपको बोला था कि अगर दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे, अभी यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस। तो जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं, जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो एक चिन्ह जो बनता है वो माइनस का बनेगा, और जब भी एक जैसे चिन्ह होंगे, कभी भी अगर आपके पास एक जैसे चिन्ह आते हैं तो उसका चिन्ह क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो चिन्ह आए हैं मेरे पास वो अलग अलग चिन्ह आए, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह। तो प्लस माइनस माइनस हो गया 3, ठीक है। अभी एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है, तो स्टेप नंबर 2 में हम यही करते हैं क्या, कि हमें देखना होता है कि हमें जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या है माइनस, मतलब कि 3, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का एक आंसर आया। चलिए ये चीजें अगर समझ में आई है तो बेटा वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे। ये वाला एग्जाम्पल आप बताएंगे मेरे को, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या आएगा चैट बॉक्स। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए सब बात, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है। काफी बच्चों का उत्तर सही आया। आवाज नहीं आ रही सर। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन करें बेटा क्लास को, फिर से रीजॉइन करेंगे, क्लास को रीजॉइन कीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आएगा, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, मतलब 5 माइनस 8, 5 माइनस 8, ठीक है। हमने दो चिन्ह को एक चिन्ह बना दिया। अभी देखेंगे कि हमें जोड़ना है या घटाना है। तो एक तो प्लस का एक माइनस का, तो हमें घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने घटा दिया, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो माइनस के 3।
ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अभी रिकॉल टेस्ट होगा बेटा आपका। रिकॉल टेस्ट होगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। रिकॉल टेस्ट होगा, उसका आंसर कहाँ पर करेंगे आप? पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए देखेंगे, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है? पोल सेक्शन में देना है। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में आप आंसर नहीं कर पाएंगे। पोल सेक्शन में जाना है और इसका उत्तर करना। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सेम क्वेश्चन है कि पहले स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है, स्टेप नंबर 1। उसके बाद आप लगाएंगे स्टेप नंबर 2 और उसके बाद आप चिन्ह देखेंगे कि उत्तर का चिन्ह क्या आएगा। और जिसको पोल सेक्शन में जाना नहीं आता, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए हैं कि 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। एक्टिविटी का ऑप्शन आता है लास्ट, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आ जाता है, वहां से आप पोल में आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए अभी। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा क्लास में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बताया गया है आपको कि कैसे आप पोल सेक्शन में जाएंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन होगा ऐसा एक्टिविटी का, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जैसे क्लिक करेंगे एक्टिविटी पर तो पोल का ऑप्शन आ जाता है। पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, तो उस पर आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। चलिए ज़्यादा बच्चे नहीं है क्लास में, तो 6-7 बच्चे हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा। अभी भी 3-4 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी अपना आंसर करेंगे। शाबाश। चलिए बाकी 2-3 बच्चे और रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। जल्दी बेटा आंसर करेंगे, फिर हम आगे करते हैं, आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में 2 चिन्ह एक साथ दिए हुए हैं, 2 चिन्ह एक साथ दिए हुए हैं, और मैंने बोला है 2 चिन्ह अगर एक साथ देते हैं तो हमारे पास प्लस बनता है। तो बना दीजिए इसको प्लस, इसको बना देंगे प्लस। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पर चेक करना है कि आप जोड़ना है आपको या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। सर यहाँ आंसर देखो एक माइनस दिया हुआ है, और देखेंगे बेटा, चेक करेंगे, हाँ चेक करेंगे कि आंसर सी आ रहा है या डी आ रहा है। तो घटाना पड़ेगा हमें, घटाना है। घटाइए कि 561 में से 29 को माइनस करना है, करिए माइनस। यहाँ एक तो छोटा, इससे एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये हो गया 11। यहाँ पर बचा 5, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये 5 ऐसा ही हम उतार देंगे। तो 532 आया बेटा। अब देखेंगे साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या तो 561 है, तो उसका चिन्ह आएगा, उसका चिन्ह कितना है? माइनस। तो माइनस क्या है? तो ऑप्शन डी आ रहा है बेटा, ना कि सी। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आया अभी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चल, तो ये चीजें अगर सभी को समझ में आ गई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखो, फिर से स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आपको सोल्व करना है, ठीक है। और सोल्व करने के बाद आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन।
ठीक है, पोल में अभी नहीं ओपन कर रहा हूँ, पहले आप नोटबुक में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है ना। जेनी शनिवार को तो इतने पेज पढ़ती है और रविवार को इतने पेज पढ़ती है, और पुस्तक में कुल 876 पृष्ठ है, मतलब कुल कितने पेज है? 876 है। उससे और कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे ये बताना है। तो रविवार शनिवार को तो इसने इतने पेज पढ़े, रविवार को इतने पेज पढ़े, और टोटल जो पेज है वो 876 है। तो बताना है कि कुल और कितने पेज पढ़ने हैं उसको। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल, आपको क्या करना है, पहले दोनों पेजों को जोड़ देना है जो पढ़े हैं उसने, और इसमें से घटा देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। अभी मैंने बता दिया है तरीका, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और जल्दी से अपने आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। कर दिया। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए जितने बच्चे रह गए हैं बाकी भी अपना आंसर करेंगे। ठीक है, जोड़ना है और इसमें से घटा देना है। जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा आपको घटाना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, जो भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में। दस सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर दें। पोल में जाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कैसे पोल में जाएंगे। 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे वहां पर। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी का ऑप्शन आता है आपके पास, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है पोल। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है और आंसर कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बाकी जो भी बच्चे हैं जल्दी से अपना आंसर कर दें। चलिए जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर करेंगे। तो 3-4 बच्चे और रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर दें। अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करें। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है, और जिस बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपने आंसर कर सकते, चैट बॉक्स में अपने आंसर कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। तो सबसे पहले बेटा आप मेरे को बताएंगे कि मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस क्या सर। मेरी आवाज क्लियर है सबको? तो यस सर। सब सभी बच्चे बताएंगे क्या सबके पास पोल आ रहा है? यस सर। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पोल नहीं आ रहा? तो अगर बेटा सबके पास पोल आ रहा है तो सभी बच्चे आंसर कीजिए ना। आधे से कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं पोल, आधे से कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं पोल में। सभी बच्चों को आंसर करना होता है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो सभी बच्चे पोल में अपने आंसर करना है, सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कुछ बच्चों ने, मतलब अभी भी सी ही ऑप्शन आ रहा है काफी बच्चों का। यहाँ पर क्या बोला है, जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। तो वो कुल कितने पेज पढ़ती है? कुल पेज उसने जो पढ़े हैं वो कितने पढ़े हैं?
293 सर। तो यहाँ पर देखेंगे कुल जो पेज पढ़े हैं उसने, एक तो शनिवार को 324 और रविवार को 259। ठीक है, तो पहले ऐड कर दीजिए टोटल पेज कितने पढ़े हैं उसने। 4 और 9 कितना होगा 13, 13 का 3 हासिल 1। ठीक है, 2 और 5 7 और 1 8, 3 और 2 5, तो 583 पेज उसने पढ़ लिए। एक तो शनिवार को पढ़ा और एक रविवार को, तो दोनों मिलाकर कुल कितने पेज पढ़े हैं 583 पेज पढ़े हैं। आपको क्या बताना है, उसे और कितने पेज पढ़ने हैं। कुल पेज है 876, 293 सर। 876, 876 पेज हैं, उसने पढ़ लिए हैं कितने 583, तो माइनस कर दीजिए, बाकी पेज आ जाएंगे आपको जो पढ़ने पड़ेंगे उसको। तो माइनस अगर करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 7 तो छोटा है इससे, तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो 293 बचे। तो 293 आंसर आया है, ना कि सी ऑप्शन आया। तो 293 पेज अभी बचे हुए हैं। ठीक है, 293 पेज अभी बचे हुए हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही, जो कि उसको पढ़नी है। ठीक है, अभी समझ में आया सबको। यस सर। सर। चलिए, अगर ये सभी को समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जो आगे का टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिवीजन, भाग। ठीक है, और किसको हमें भाग करना है, हमें भाग करना है पूर्णांकों को। पूर्णांक, और पूर्णांक हमारे पास पता है सभी बच्चों को क्या होते हैं पूर्णांक। बेटा किसी को भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो पूछ लेंगे। पूर्णांक सबको पता है। पूर्णांक क्या होते हैं कि सारे जो नेगेटिव नंबर हैं और जो पॉजिटिव नंबर इसके अंदर आते हैं, है ना, नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी दोनों इसके अंदर आते हैं, और जीरो भी आता है, तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो इन्हीं को हमने क्या सीखा है अभी तक, गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना सीख सर लिया है। गुणांकों का है या पूर्णांकों का है? बेटा पूर्णांक, पूर्णांकों का है, पूर्णांकों का। ठीक है, मैंने पूर्णांक बताया आपको कि पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ मैंने आपको पूर्णांक बताया है कि पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांकों को हमने क्या करना सीखा है, गुणा करना सीखा है, जोड़ना सीखा है और घटाना सीखा है। अभी हम पूर्णांकों को सीखेंगे भाग करना। पूर्णांकों को हमें क्या सीखना है, भाग करना सीखना है, डिवीजन सीखना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा गया है क्या, पूर्णांकों का विभाजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर। और पूर्णांकों के विभाजन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब क्यों करते हैं 3 भागों में डिवाइड, देखो इस वजह से करते हैं, एक तो जो पूर्णांक होता है उसको हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैंने इसके ऊपर प्लस लगा दिया तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, कोई बच्चा बताएगा इसका मतलब क्या होगा। क्या सर? अगर ये जेड का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है, अगर मैंने इसके ऊपर प्लस लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है, बताइए बेटा। दो ऋणात्मक का विभाजन, दो कोई बताएगा, और कोई बच्चा ऋणात्मकों का विभाजन। नहीं। सर ये भी चलिए हो मैं सकता फिर, है दो धनात्मक पूर्णों का होना। बेटा धनात्मक पूर्णांक की तो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने ये लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन। अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा, हाँ माइक बंद कर लेंगे अपना। चलिए, सभी बच्चों का माइक बंद होना चाहिए, सभी बच्चे अपना माइक बंद कर लेंगे जिसका भी माइक ओपन है। वेरी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक ये पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, जब मैंने प्लस लगा दिया तो ये धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक में कैसे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये आते हैं नंबर, सारे सारे प्लस के आते हैं, तभी मैंने वहां पर प्लस लगाया। इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है। अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसमें सर सारे के सारे आएंगे। माइनस के आएंगे नंबर, सारे ऋणात्मक नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी क्या बोला है, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक आपके पास होंगे और उसको हमें क्या करना है, विभाजन करना है, उसका उसको भाग करना है। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर देंगे।
माइक ऑन है बेटा, माइक बंद। चलो देखेंगे यहाँ पर। तो ऐसे हमें क्या करना है, विभाजन करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि 2 को भाग करना है 4 से, है ना, ऐसे आ सकता है। या फिर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन आ सकता है कि 2 ऋणात्मक नंबर है और उसको विभाजित करना है आपको। जैसे मैंने बोला -4 को डिवाइड करना है किससे, -2 से, ऐसे आ सकते हैं। अब तीसरा क्या है, देखो यहाँ पर तीसरा क्या दिया हुआ है, ये पहला दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है, ये तीसरा दिया हुआ है भाग। तो तीसरा भाग है, एक धनात्मक नंबर होगा, एक ऋणात्मक नंबर होगा, और उसको आपको भाग करना सर पड़ेगा। तीसरा किसके भाग लिए? करना जेड तो एक, ये 2 प्लस मैंने लिया, और ये जो तीसरा ये भाग के लिए है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर तीसरा आप समझेंगे, तीसरे को हम एक साथ डिनोट नहीं कर सकते कि प्लस और माइनस। तीसरे वाले में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, मतलब अलग अलग आते हैं। यहाँ पर तो एक जैसा आया है, पहले वाले में तो एक जैसे 2 धनात्मक है, दूसरे वाले में 2 ऋणात्मक है, लेकिन तीसरे वाले में एक ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा। मतलब पहले या तो ऋणात्मक आ सकता है या फिर बाद में धनात्मक आ सकता है। तो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसको हम प्रदर्शित नहीं करते, उसको हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, या फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो ऐसा आ सकता है कि 4 को आपको भाग करना पड़ जाए -2 से, ऐसा आ सकता है कि -6 को आपको भाग करना पड़ जाए 3 से। तो इस तरीके के भाग को आपको सीखना है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है आपको कि अगर ऐसे नंबर आ जाते हैं, ऐसे भाग आ जाते हैं, तो हम कैसे उसको विभाजित करेंगे, ठीक है। इस तरीके के भाग ही आपके पास आएंगे और उसको हमें क्या करना है, विभाजित करना है, भाग करना है। चलिए अभी हम इसके नियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके नियम की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम इसके नियम की बात कर लेते हैं। देखो, भाग करने के नियम। अच्छा, भाग करने के नियम से पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गुणा करने के नियम। क्या आप मेरे को गुणा करने के नियम बताएंगे? गुणा करने के नियम। पहला नियम क्या बताएंगे बेटा, बताइए। और यहाँ लिखा मैंने भाग करने के नियम। तो गुणा करने के नियम क्या थे बेटा, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं और बीच में क्या है, गुणा है, तो हमेशा आपके पास जो उत्तर का चिन्ह आता है वो प्लस आता है। जो चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास माइनस आ जाए दोनों और गुणा कर रहे हैं आप, तो अभी भी क्या आता है, प्लस आता है, अभी भी प्लस आता है। दूसरा नियम मैंने बताया कि अगर अलग अलग होते हैं चिन्ह, चिन्ह अगर अलग अलग होते हैं, तो आपके पास क्या होगा, उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, उत्तर का चिन्ह आएगा माइनस, उत्तर का चिन्ह आता है माइनस। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। सर चलिए, ये चीजें अगर समझ में आई है तो अभी भाग भी है ना, सिंपल है। भाग में भी हमारे पास ऐसे ही होता है। कैसे कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, दोनों चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं और हमें क्या करना है, भाग करना है, हमें दोनों का क्या करना है, भाग करना है, तो जो उत्तर का चिन्ह होगा वो प्लस ही होगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं और हमें क्या करना है, हमें फिर से भाग करना है, हमको फिर से क्या करना है, भाग करना है, तो हमेशा उत्तर का चिन्ह माइनस आएगा। तो दोनों में देखो क्या है, सेम है ना दोनों। यहाँ यस पर भी सर। एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस, अलग अलग होंगे तो माइनस, एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस। माइनस। समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया तो हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से, कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने लिखा पहला कि 2 को भाग करना है 2 से, 2 को 2 से भाग करना है। पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए, पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए कि मैंने लिखा a को भाग करना है b से, a को भाग करना है b से, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब हम सीख रहे थे पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को भाग करना। इसका मतलब होता है कि आप इसको लिख सकते हैं a/b, a/b लिख सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, b से भाग करना है किसको, a को, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है।
ये क्या है, लिखने के तरीके हैं। चलिए अभी हम एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। मैंने लिखा 2 पॉजिटिव नंबर लिए, 2 को 2 से भाग करना है, तो 2/2, 2/2 का मतलब 2 एकम 2, और दोनों देखो पॉजिटिव नंबर थे दोनों, तो +1 आया, प्लस का 1 आया। ठीक है, चलिए अभी मैं कह रहा हूँ मैं निगेटिव नंबर ले रहा हूँ, है ना, मैं ले रहा हूँ अब की बार निगेटिव नंबर कि -6 को भाग करना है -3 से, -6 को भाग करना है -3 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि -6/-3। देखो माइनस नहीं आएगा बेटा, एक जैसे चिन्ह है ना, अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। प्लस 2 में। आया, प्लस में आंसर आएगा, प्लस के 2 आएगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने जो अभी रूल देखा था, रूल देखो क्या देखा, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो प्लस, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस। तो यहाँ पर तो एक जैसे चिन्ह है, यहाँ पर एक जैसे चिन्ह है तो प्लस आएगा। चलिए अगर ये चीजें समझ में आई है तो हम तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। अब की यस बार सर। मैंने Yes, लिखा sir. -8 / 2, है ना, एक ऋणात्मक नंबर को एक धनात्मक नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब -8/2। बताइए, -4, वेरी गुड। तो 2 चौक 8, -4। -4, वेरी गुड। तो -4 आंसर आएगा। चलिए अब की बार मैंने कहा कि पहला नंबर तो पॉजिटिव है, मेरे पास 12 है, और दूसरा सर नंबर अब ये की बार एग्जांपल निगेटिव आ थर्ड दोबारा से बताना जी। देखो बेटा ये -8 को एग्जांपल तो कर डिवाइड कर, देते हैं। हाँ देख लीजिए बेटा, देख लीजिए दोबारा। -8 को डिवाइड करना है किससे, 2 से करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -8/2। एक तो नंबर है ऋणात्मक, दूसरा नंबर नंबर कैसा है, धनात्मक है। और जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का आंसर आता है, मैंने पहले ही माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए कि 2 चौक कितना होगा, 8 होगा। 2 4 जा 2 8। चौक 8, 2 4 जा 8, तो -4 आपका आंसर है। चलिए अभी समझ में आया। Yes, sir. यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो अभी हम 4th एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। मैंने अब की बार बोला कि पहला तो नंबर पॉजिटिव है, धनात्मक है, अब की बार दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा, माइनस में। इसका आंसर बताएं, माइनस में आएगा। वेरी गुड, मैंने माइनस लगा दिया। माइनस में। अभी डिवाइड कर दीजिए बस, 4 को वेरी गुड, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, तो -3 आंसर आ, -3 आएगा। -3 आ गया। वेरी गुड, सर चलिए माइनस आगे आ नहीं जाते हैं। आएगा। माइनस नहीं आएगा सर बड़ा तो 12 है। बेटा, बड़े की तो बात ही नहीं करी मैंने। यहाँ पर आ जाइए, रूल देखो, नियम देखो क्या है, भाग करने के नियम। मैंने यहाँ पर कहाँ बड़े की बात करी है, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस, डायरेक्ट माइनस, बड़ा तो देखना ही नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए बड़ा कहाँ पर देखते हैं आप, बड़ा देखते हैं कि जब आप जोड़ते हैं, जोड़ना है आपको या घटाना है, वहां पर देखना होता है बड़ा। ठीक है, लेकिन यस गुणा सर। करने में और भाग करने में आपको बड़ा नहीं देखना है, गुणा करने में और भाग करने में आपको बड़ा नहीं देखना है। चलिए अभी समझ में आ गया। यस सर। यस सर। चलिए समझ में आया है तो अभी हम इनको करेंगे, बताएंगे बेटा आप क्या आंसर आएगा। पहले वाले का आंसर बताएंगे क्या आएगा। पहले का +2। वेरी गुड, चैट बॉक्स में आप आंसर देते जाएंगे बेटा। दूसरे का बताएंगे, दूसरे का आंसर बताएंगे। तो दूसरे का भी कितना आंसर आ रहा है, +2 है, +2 आएगा बेटा, -2 नहीं आएगा। एक जैसे चिन्ह है ना थर्ड यहाँ का पर भी माइनस। और थर्ड का ये प्लस है। दूसरे का -2 आ रहा है। हाँ, दूसरे तीसरे का -2 आएगा, और फोर्थ का भी -2। फोर्थ का भी -2 आएगा, सभी क्योंकि एक -2। प्लस है और एक माइनस। ठीक है, तो मतलब पहला और दूसरा तो आएगा 2 और तीसरा और चौथा आएगा -2। -2। चलिए तो अभी आ जाते हैं बेटा, देखो रूल यही लिखे गए हैं कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस आता है, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस आता है। सर दोबारा से वही करना जी जो आपने पहले किया था। ये देखना है क्या, चलिए सर इसमें -5 इसका आंसर
बड़े से जी माइनस से हो, जो आपने रूल बताया उसी से लगाएंगे ना। बेटा देवेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए क्या बोल रहे हैं आप। सर इसमें जो 10 है हाँ इसके नीचे माइनस है और 5 है इसके नीचे प्लस है। हाँ, सर हम हमने के तरफ निशान है, उसी को बनाया या रूल देख के हमने किया ये रूल देख के क्या है बेटा हमने, कि अगर एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो हमारे पास हमेशा माइनस आता है। देखो रूल में बोला है ना मैंने, रूल में यहाँ पर जो रूल है हमारे पास, देखो यहाँ पर ये रहा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो माइनस ही आएगा। मतलब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आना है, एक जैसे ओके चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैं रूल ही बता रहा हूँ आपको, वो फॉलो करने हैं कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस आएगा। तो ऋणात्मक, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे, सुमन के नाम से जो बच्चा जो है। दो ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। देखो धनात्मक ही प्राप्त होगा, यहाँ पर देखो दोनों पॉजिटिव थे और धनात्मक आ रहा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों ऋणात्मक है, अभी भी क्या क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। चलिए अभी तीसरे वाले रूल पर आ जाते हैं कि यहाँ अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस में उत्तर आएगा। देखो यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस था तो चिन्ह अलग आया, माइनस आया, है ना। यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस था तो चिन्ह कैसा आया, माइनस आया। तो ये चीजें आपको समझना है। देखो यही लिखा गया है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे बेटा इसको उदाहरण को आप बताएंगे जल्दी से क्या आंसर आएगा। पहले या तो आप चिन्ह देख लीजिए कि चिन्ह पहले आप लगा दीजिए और बाद में डिवाइड कर दीजिए। सर पहले माइनस लगा दो। हाँ माइनस लगा दिया, वेरी गुड। चलिए अभी डिवाइड करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। 38, -2 आएगा सर। वेरी गुड। 38 को -2 डिवाइड करना है किससे, 19 से, तो -2। और सर दूसरे का -3 आएगा। -3 दूसरे का पहले +3 चिन्ह आएगा बताएंगे सर। क्या आएगा। +3 वेरी गुड, प्लस का 3 आएगा आएगा सर। क्योंकि एक, वेरी गुड, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो प्लस का आंसर आएगा। और 27 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 या 27, तो प्लस का 3 आया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी यस को, सर। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 मतलब मीटर 20,000 में मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कोई बता पाएगा। 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। आपको सिर्फ एक याद रखना है, क्या, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताएगा कोई। किसी बच्चे को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 4 होते हैं सर। 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर। तो 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, मीटर को हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, है ना। मीटर को हमें चेंज करना है किलोमीटर में। तो अगर हम बड़ी, देखो ये जो किलोमीटर है ये बड़ी यूनिट है ना, बड़ा होता है ना, ये बड़ी है, और मीटर क्या है, छोटी है, छोटी यूनिट है। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो 20,000 मीटर को, 20,000 मीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, सर 1000, 20 किलोमीटर हो जाएगा। सर 20 किलोमीटर। 1000 से, वेरी गुड, 1000 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 20 किलोमीटर। वेरी गुड, 20 किलोमीटर। समझ में आया सभी को। यस सर। यस सर। सभी, चलिए अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो ये वाला एग्जांपल और बताएंगे। मैंने लिखा 2500,
0। मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? बताइए कितना आंसर आएगा, कितने मीटर होंगे, कितना किलोमीटर होगा? कितना 25 किलोमीटर किलोमीटर होता है? सर, 25 किलोमीटर। वेरी गुड, 25 किलोमीटर होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ 1000 से इसको डिवाइड कर देना, और 1000 से आपने डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 25 आया। ठीक है, तो 25 मीटर होता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, पहला पॉइंट क्या, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि 1 मीटर बराबर होते हैं 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1/1000 किलोमीटर। तो मीटर को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो किलोमीटर में होगा। आया समझ में? जैसे यस मैं सर। अगर बोलूं कि मेरे को आप बताइए 84,000 मीटर, 84,000 मीटर को आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, सर 84 आंसर आ जाएगा। 84 आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने इसी से लिखा है, ऊपर वाले से, नंबर 2 से, 1 मीटर में 1/1000, तो 84,000 मीटर में 84,000/1000 किलोमीटर होते हैं। तो बस आपको बटे क्या करना है, 1000 करना है। तो 1000 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 84 किलोमीटर आया। वेरी गुड, 84 किलोमीटर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए यहाँ तक समझ में आया है, तो अभी आ जाते हैं आगे। अभी यहाँ पर देखो कुछ नोट लिखे गए हैं, वो आपको याद रखना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले ही, कि एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो भाग तो करना है आपको, लेकिन चिन्ह क्या आता है, प्लस ही आता है। प्लस का। चिन्ह देखिए प्लस का ही आएगा, दोनों में देखो प्लस का ही आ रहा है, चाहे दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो। ठीक है, चिन्ह क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तब आंसर मेरे पास माइनस का ही आने वाला है, तब आंसर मेरे पास क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। ये चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो अभी होगा फिर से आपका टेस्ट। ठीक है, अगर कोई भी Yes, डाउट sir. है तो अभी पूछ लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। नो सर। कोई डाउट नहीं है, आगे चलें? यस। चलें आगे, चलिए। अभी देखो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा जब तक आपका आंसर नहीं आएगा पोल सेक्शन में, क्लास को आगे नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए पहले, और मैंने अभी पोल को ओपन कर दिया है, तो सभी बच्चे अपना आंसर कर सकते, सभी बच्चे अपना आंसर कर सकते। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। कर दिया। सभी, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर दिया है ध्यान से करना है बेटा आंसर, है ना। प्लस माइनस की अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने पोल में जाने के लिए आपको बताया हुआ है, यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। मोबाइल पर आपको राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु दिख रहे होंगे, क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में ये आएगा एक्टिविटी का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो ये पोल आएगा 1 एक्टिव, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आ जाएंगे तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं वो ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ आए और क्लास में और बस ऑप्शन लगा दिया आपने।
और आपसे बोला गया है कि क्लास को आपको टाइम से ज्वाइन करना है, आप टाइम से ज्वाइन नहीं करते हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, बाकी बच्चे भी करेंगे, 4-5 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर दें। बेटा 4-5 बच्चे और रह गए हैं, अपना आंसर दे देंगे पोल सेक्शन में। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक हो। क्या प्रॉब्लम है बेटा, आधे से कम बच्चों का अभी तक आंसर आया है, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? सभी के पास पोल जा चुका है, तो सभी बच्चे अपना आंसर कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को आंसर करना है, कीजिए जल्दी अपना आंसर। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जिनका आंसर नहीं आया है वो जल्दी अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। सर ए। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों का ए ऑप्शन आया है, और जो बच्चे नए आए हैं ना, उन्होंने सिर्फ आंसर ऐसे ही लगा दिया है, ऐसे ही आंसर लगा दिया, उनके आंसर गलत है बेटा। ए सर ऑप्शन सही है, प्लस तो नहीं आएगा। प्लस का 9 आंसर आएगा, और आंसर आपके आ रहे हैं, किसी का -9 आ रहा है, किसी का -8 आ रहा है। बोला गया है कि एक जैसे चिन्ह अगर है, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस में आंसर आता है, तो प्लस में आंसर आएगा। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81। यह हार्ड क्वेश्चन था बेटा, ये इतना क्या हार्ड सर? था कि आपसे नहीं हुआ। सर नहीं आसान सर, था। सिंपल था। इतना हार्ड था कि 6-7 बच्चों के मतलब क्वेश्चन गलत हुए, आंसर गलत हुए, तो ही बच्चों के आंसर सही। इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर मुश्किल लग रहा है तो बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए कि क्या इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या डाउट है कि आपका आंसर गलत आया है। आप डाउट क्लियर कीजिए अपने, डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर गलत होंगे। चलिए आगे ध्यान रखेंगे, तो इसका जो आंसर है वो है ए आंसर, ठीक है, ए आंसर है। और जो बच्चे ज्वाइन हैं क्लास में, तो सभी बच्चों को बोला गया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सभी बच्चे अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर देना है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है, बस वो क्लास को ऑन कर कर बैठ गए हैं, ना तो उनको सुनाई दे रहा है कुछ भी और ना ही उनको समझ में आ रहा है। चलिए आगे ध्यान देंगे बेटा, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। तो आगे फिर से स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। पहले या तो आप चिन्ह को लगाएंगे और बाद में डिवाइड करेंगे, तो पहले चिन्ह देख लीजिए कि क्या चिन्ह आएगा और उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए। पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए, पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है, जो भी बच्चे ज्वाइन है क्लास। तेहरे का पहाड़ा आता है सबको, तेहरा से डिवाइड करना है 65 को। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, तेहरा से डिवाइड करना है 65। सर आसान है ये तो। लेकिन कुछ सर बच्चों कर को दिया, बहुत ज्यादा आसान है। मुश्किल। ठीक है बेटा, आप माइक बंद रखेंगे, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर अभी तक नहीं आए हैं, जो भी बच्चा ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर करेंगे। अभी तक मेरे पास सिर्फ 3-4 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर दें। 4-5 बच्चे और रह गए हैं अभी भी, जल्दी अपना आंसर दे दें।
4-5 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो सर सर सी सी ऑप्शन आएगा। वेरी सी गुड आएगा। बेटा, सी ऑप्शन आया है। लेकिन कुछ बच्चे हैं ना अभी भी ऐसे हैं क्लास में, वो मतलब सोल्व ही नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देख ही नहीं 35 रहे हैं जैसे कि 5। हाँ, क्वेश्चन को देख ही नहीं रहे हैं क्या क्वेश्चन है, बस ऑप्शन लगा रहे हैं। बस ऑप्शन लगा दिया उन्होंने, देखना ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, बस ऑप्शन लगाना है। माइनस का 5 आएगा सर। सही है। तो माइनस का 5 सही है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि एक माइनस का दिया है एक प्लस का दिया है, तो माइनस में उत्तर आने वाला है। और 65 को 13 से अगर डिवाइड करते हैं तो 13 पंजे 65। ठीक है, तो माइनस के 5 आपका सही आया। तो बेटा जिन सर बच्चों एक का बार बताना किस के सही है। बेटा स्टार्टिंग में जो आपने किया था 4 बच्चों ने, उनका सही है। ठीक है, जो लास्ट में 2 बच्चे ने किया है क्वेश्चन, जिनका ए और बी ऑप्शन आया है, बेटा जिन बच्चों का ए और बी ऑप्शन आया है वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। मतलब 6 किस उससे आया है आपका कि 6 आपका आंसर आ गया। हाँ, बताइए, जो जिन बच्चों का ये ऑप्शन आ रहे हैं, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, वो कैसे, मतलब आपके ए और बी ऑप्शन आ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए, क्या डाउट है। चलिए देखेंगे आगे। तो बाकी बच्चों को सबको समझ में आ रहा है यस यस ऐसा। सर। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही होगा। अभी सर फिर एक और से, बोल दे तो। हाँ फिर से आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना। तो ध्यान से करना है बेटा। पहले तो आप चिन्ह देख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 1080 को 12 से भाग करना है। तो 12 से भाग करिए, नोटबुक में भाग करिए पहले इसको, है ना, नोटबुक में भाग करिए और फिर आंसर दीजिए। पोल सेक्शन में फिर आंसर करेंगे। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका और पोल सेक्शन में ओपन कर रहा हूँ। तो पहले भाग कर लीजिए इसको नोटबुक में और उसके बाद आप आंसर करें। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, आ गया मेरे पास आंसर, वेरी गुड। चलिए शाबाश, सही आंसर किया आपने। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। अभी जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर दें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन ओपन कर माइनस दिया है। का आएगा। सर बी आएगा। वेरी गुड बेटा, बी ऑप्शन आपका सही आया है। माइनस गुड, का 90 आएगा सर। वेरी गुड। माइनस का 90 ही आंसर आ रहा है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस में आंसर आने वाला है। और 12 से जब हमने इसको भाग किया तो 12 निम्मा होता है 108, कैंसिल हो गया। ये जीरो था, जीरो हमने यहाँ पर उतार दिया, माइनस के 90। तो बी ऑप्शन आपका सही। चलिए, अभी समझ में आ रहा है सबको। फिर यस से एक सर। यस क्वेश्चन, सर। फिर से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको पोल सेक्शन में, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल पर करना है। चलिए, ओके सर। स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझ के तब आप आंसर करेंगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे बेटा अपना। ओके सर। हाँ, सोल्व करेंगे नोटबुक में और पोल सेक्शन में आंसर देंगे। देखो क्या बोल रहा है, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। 60 मिनट में 1 घंटा होता है,
समझ में आ गया कि 1200 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट दिया हुआ है, घंटे में बदलने के लिए 60 मिनट से आप डिवाइड करते हैं, 60 मिनट से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करिए और आंसर दे दीजिए। डिवाइड करना है आपको और फिर आंसर करना। दिया गया है 60 मिनट में 1 घंटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, 5 सेकंड के बाद पोल बंद करने वाला हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। कर दिया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर दिया है, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी। और सर चैट सेक्शन में आपका ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बी तो ऑप्शन बेटा है। वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका सही है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा, तो अभी भी डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें माइनस नहीं आएगा। माइनस तो आएगा ही नहीं, डिवाइड करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। माइनस तो आएगा ही नहीं, किसी बच्चे का माइनस में आंसर आ रहा है। यहाँ कहाँ पर माइनस दिया हुआ है आपको जो माइनस में उत्तर आ रहा है आपका? हाँ, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, ये 0 बचा है, यानी 20 आंसर आया आपका। ठीक है, तो बी ऑप्शन है आपका सही। था ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर, आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, टाइम हो गया है आपका। लेकिन जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे थे बेटा, क्लास पर पूरे अच्छे से ध्यान दें ताकि आपके भी आंसर सही आए। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुके रहेंगे, बाकी बच्चे आप क्लास को लीव कर सकते हैं।